जी जनाब, अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है और अब हम जा रहे हैं जाज़ बांडा से वापस। पहले टिकी टॉप जाएंगे ट्रैकिंग करके और उसके बाद यहाँ से हम नीचे उतरेंगे थल। तो जो सारी इसकी टूर की रोदाद है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम लोग थल पहुँचे हैं लाहौर से, और थल पहुंचने के बाद हमने जब ऊपर जाज़ बांडा आना था कटोरा लेक के लिए, तो हम लोगों ने थल से एक गाड़ी करवाई है 4x4, जो कि हमें ऑलमोस्ट 2 आवर्स के अंदर लेके आई। टिक्की पॉइंट एक जगह का नाम है जहाँ तक जीप आती है, और वहाँ पे आने के बाद फिर आगे आपको खच्चर मिल जाते हैं। खच्चर जो आपको लेकर आते हैं ऊपर जाज़ बांडा तक। खच्चर भी मिल सकते हैं और आप पैदल ट्रैक भी कर सकते हैं। खच्चर आपको मिनिमम 1000 में मिल जाता है और मैक्सिमम 1500 में खच्चर आपको यहाँ पे ले आता है। अगर आप ट्रैकिंग करते हैं तो ट्रैकिंग के लिए आपको कम से कम, जो नॉर्मल एक स्मार्ट बंदा है वो तकरीबन 3 घंटे में यहाँ पे पहुँचता है ट्रैकिंग करते हुए, और जो थोड़ा सा हेल्दी होगा वो ऑलमोस्ट 4 आवर्स, उसको 4 to 5 आवर्स लग जाते हैं यहाँ पे ट्रैकिंग करते हुए आते हुए। उसके बाद जब आप यहाँ पे ट्रैकिंग करके ऊपर आ जाते हैं, फिर आप आ जाते हैं जगह का नाम है जाज़ बांडा। जो ट्रैक है उसकी पोजीशन ये है कि शुरू में काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है, उसके बाद फिर प्लेन ग्राउंड आते हैं, अप एंड डाउन आते हैं, देन फिर लास्ट में आके फिर एक ज़बरदस्त किस्म की चढ़ाई आती है, जो कि अभी हम उतर रहे हैं नीचे, आप देख रहे हैं। इसके बाद जब आप जाज़ बांडा आ जाते हैं तो जहाज़ बांडा यहाँ पे एक वाटरफॉल है, उसके अलावा एक ग्लेशियर है जो कि बिल्कुल जहाज़ बांडा से, जिसका सामने फ्रंट व्यू आप देख सकते हैं, उसी के ऊपर भी एक वाटरफॉल वहाँ से भी गिर रही है। जो वाटरफॉल है जहाज़ बांडा से जाने के लिए, वो आपको अगर आप शॉर्ट रास्ते से जाएं जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट और ख़तरे से भरा हुआ है, वो तकरीबन आप 30 मिनट्स में नीचे उतर जाते हैं वाटरफॉल पे। और अगर एक दूसरा जो रास्ता है वो आप थोड़ा सा पहाड़ से ऊपर से घूम कर आते हैं, वो जो है रास्ता, वहाँ पे आपको तकरीबन 1 और 1.5 आवर्स लगते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहते हैं। जाज़ बांडा से आगे जो दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जी यहाँ पे कटोरा लेक। कटोरा लेक का जो ट्रैक है वो भी तकरीबन 3 आवर्स का है। जो हाफ ट्रैक है उसके जाने के बाद एक छोटी झील आती है जिसको छोटा कटोरा लेक भी कहा जाता है, और मकामी ज़ुबान में उसको यहाँ पे घोड़ी लेक भी कहते हैं। घोड़ी लेक उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो घोड़ा यहाँ से जहाज़ बांडा से आपको वहाँ तक लेकर जाता है, वो वहाँ पे आपको उतार देता है, उससे आगे घोड़ा आपको नहीं लेकर जाता। तो ये तो होगी 2 चीज़ें। उसके बाद जो यहाँ से भी आपको घोड़ा मिलेगा जहाज़ बांडा से भी, जो कि आपको, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वो आपको हाफ़ ट्रैक करवाएगा। मीन्स कि वो हाफ़ ट्रैक तक आपको लेकर जाएगा। वो प्लेन सर्फेसिस हैं, प्लेन सर्फेसिस के ऊपर आप ख़ुद भी नॉर्मली वैसे भी आप भी ट्रैकिंग करके जा सकते हैं ईजीली। ऑलमोस्ट 1 आवर एंड 15 मिनट्स में आप वहाँ पे आराम से हाफ़ ट्रैक कर लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रैक है वो बहुत सख्त है, आम बंदे के लिए बड़ा मुश्किल सा वो ट्रैक है। उसकी वजह ये है कि वो पत्थरों से, जो चट्टानें हैं, लैंडस्लाइडिंग हुई हुई है काफ़ी ज़्यादा, बड़े बड़े पत्थर रास्ते में आते हैं जिनको आपको क्रॉस करके आगे जाना पड़ता है। तो वो जो टाइम है वो ऑलमोस्ट 1 आवर एंड 45 मिनट्स का है। तो टोटल एक नॉर्मल बंदा तकरीबन इधर भी 3 घंटे ट्रैक में कर सकता है जाज़ बांडा से कटोरा लेक को। जैसा कि हम टिकी पॉइंट से ऊपर ट्रैक करके जाज़ बांडा आते हैं, 3 घंटे में इस तरह से नॉर्मल बंदा आगे जा सकता है। और जो थोड़े हेल्दी हैं या इतनी ज़्यादा ट्रैकिंग जो उनको नहीं पसंद है वो नहीं कर सकते, वो उनको तकरीबन 4 आवर्स और
4.5 आवर्स उनको कम से कम चाहिए होते हैं ट्रैक करने के लिए। बहरहाल जी ये ट्रैकिंग की पोजीशन थी। लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में जाके आपको एक 2 to 3 मिनट्स की बिल्कुल एक स्ट्रेट ऊपर चढ़ना पड़ता है ताकि आप कटोरा लेक तक पहुंच सकें। इसके अलावा जो इसके रास्ते में जो चीज़ें आती हैं, बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हैं, बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल्स आती हैं छोटी छोटी, जो कि आप देख सकते हैं, चढ़ भी सकते हैं, ऊपर जाके भी उनको देख सकते हैं। उसके अलावा इसके 2 रास्ते जाते हैं, एक रास्ता ऊपर से जाता है और एक रास्ता जाता है नीचे से। जो ऊपर वाला रास्ता है वो नॉर्मल ट्रैक है, सामने वो आपको नज़र आ रहा होता है। उस ट्रैक को आप इजीली जा सकते हैं उसके ऊपर, मतलब आपको ट्रैक नज़र आ रहा है तो आप वो ट्रैक को फॉलो कर सकते हैं। दूसरा जो रास्ता है वो जाता है नीचे से। नीचे से जो रास्ता जाता है वो रास्ता बहुत ही ख़तरनाक है। ख़तरनाक इस सेंस में है कि आप दरिया के साथ साथ ट्रैकिंग करते हैं। दरिया के साथ साथ ट्रैकिंग करते हुए आपने बिल्कुल एंड पे कटोरा लेक के पास जाकर ऊपर चढ़ना होता है, जो कि थोड़ी सी चढ़ाई, स्ट्रेट चढ़ाई जाती है। लेकिन जो उसके मुकाबले में दूसरा ट्रैक है जो आपको नज़र आ रहा है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं ईजीली, वो ट्रैक ईजीली आप उसको फॉलो करके मतलब जा सकते हैं आगे। तो ये दोनों में डिफरेंस ये है कि वो नीचे से आपको ट्रैक नहीं होता, उसको आपको चट्टानें आती हैं रास्ते में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी, वो आपको खुद ही उनको करना पड़ता है, चूज़ करना पड़ता है कि किस चट्टान के ऊपर आप पाँव रखेंगे और आप आगे जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं अभी कभी भी आपको, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने दोनों ट्रैक किए हैं, मैं कभी भी आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग जो नीचे वाला ट्रैक है जो कि घोड़ी लेक के साथ साथ जाता है, उसके ऊपर से आप लोग ट्रैक करें। हाँ, अलबत्ता ये मैं शेयर आपसे ज़रूर करना चाहूँगा यहाँ पर कि जो नीचे वाला ट्रैक है उसके रास्ते में एक बहुत बड़ी वाटरफॉल आती है जो बहुत खूबसूरत भी है। तो अगर आप लोग ख़तरा मोल ले सकते हैं तो आप, अगर आप नीचे से जाते हैं तो आपको वो वाटरफॉल भी रास्ते में मिलेगी। अदरवाइज़ जब आप ऊपर से जाते हैं तो ऊपर से भी आपको रास्ते में एक काइंड ऑफ वाटरफॉल, उसको आप कह सकते हैं, मतलब रिवर है और रिवर ऐसे फ़्लो कर रहा है जस्ट लाइक वो लगता है कि ये 45 के एंगल पे वाटरफॉल है। नॉर्मली हम लोग जो वाटरफॉल्स देखते हैं वो वाटरफॉल्स होती हैं 90 डिग्री पे, 70 डिग्री पे, 80 डिग्री पे, बट वो जो है वो आई थिंक 45-50 डिग्री के ऊपर वो वाटरफॉल चलती है। वो रिवर ही है, उस तरह से वो चलता है। तो उसके बाद जब आप लोग कटोरा लेक के बिल्कुल पास होते हैं तो कटोरा लेक के सामने से बिल्कुल एक बहुत ही ज़बरदस्त वाटरफॉल गिर रही है। इतनी बड़ी नहीं है लेकिन फिर भी बहुत ज़बरदस्त वाटरफॉल है और उसको आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। वो बिल्कुल कटोरा लेक से 2 to 3 मिनट्स पहले आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद आप कटोरा लेक पहुँच जाते हैं। कटोरा लेक के व्यूज़ बहुत ही खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत व्यूज़, मतलब जस्ट लाइक आपने देखा है रत्ती गली लेक है और इस तरह की और भी लेक्स हैं, ठीक है। तो वो आप लोग उनको उस तरह की लेक को आप विज़िट कर सकते हैं। उसकी जो डिटेल्स हैं वो भी मैं, जो मेरी दूसरी वीडियोस होंगी उसमें मैं आपको शेयर करूँगा। तो ये है जी ये सारा ट्रैक का रास्ता। तो फर्दर मैं आपको फिर इंशाल्लाह ताला उसकी अपडेट फाइनल भी शेयर करूँगा।